नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल शू एंड डंबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये सवाल था कि सुबह में दौड़ना अच्छा है कि शाम में दौड़ना अच्छा है, मॉर्निंग रनिंग या इवनिंग रनिंग। तो इस टॉपिक में ये वीडियो में बना रहा हूं और ये इसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सब शेयर करूंगा, जिससे कि आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिल सके कि कौन सा समय में रनिंग करना बेटर है। तो दोस्तों, मैं देखिए कोई एलिट रनर नहीं हूँ, मैं एक एवरेज रनर हूँ। मैंने अभी अपना टाटा मुंबई मैराथन को फर्स्ट अटेम्प्ट में 3 आवर 20 मिनट्स के अराउंड में कंप्लीट किया है। तो मैं आप लोगों को बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो अपना पूरा टाटा मुंबई मैराथन का तैयारी किया था और जितने भी इवेंट का मैं तैयारी किया था, उसमें मैं मैक्सिमम 90% अपना रनिंग मॉर्निंग रनिंग किया हूँ और इवनिंग के टाइम में मैं रनिंग नहीं करता था। पर यहां पे सवाल ये आता है कि आखिर सुबह में या शाम में, ये दोनों समय में से कौन सा समय रनिंग करना बेटर है। तो देखिए, इस बात का सबसे अच्छा ये है कि आपका गोल क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उससे ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपको सुबह में दौड़ना चाहिए कि शाम में दौड़ना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे इस वीडियो को देख रहे होंगे जो कि वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, जिनको समय ही नहीं मिलता होगा कि सुबह सुबह में वो जाकर के रन कर पाए, कि उनको ऐसा होगा कि शाम को ही समय मिलेगा। तो ऐसा कंडीशन पे आप शाम में रनिंग कर सकते हैं। पर मैक्सिमम लोग जो भी होते हैं वो मॉर्निंग में रनिंग करते हैं। पर ऐसा भी है कि जो टॉप के रनर है, एलिट रनर है, खासकर अफ्रीकन एथलीट जो हैं, वो लोग सुबह में भी दौड़ते हैं और शाम में भी दौड़ते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है ये भी समझ लीजिए, तब जाकर के आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी कि दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है। देखिए, अगर आपको माइलेज अपना ज्यादा निकालना है, माइलेज का मतलब हुआ कि डिस्टेंस, कितना ज्यादा आप डिस्टेंस रन करते हो एक सप्ताह में या एक महीने में। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। कोई वीक के हिसाब से माइलेज चेक करता है, कोई मंथ के हिसाब से करता है, कोई ईयर के हिसाब से करता है। पर 90% वीक के हिसाब से ही सबको लेके चलते हैं कि वीकली माइलेज कितना है। तो अगर आपको अपना वीकली माइलेज बढ़ाना है, माइलेज अगर इंक्रीज करना है, तो सिर्फ अगर मॉर्निंग के टाइम पे ही आप रन करोगे तो हो सकता है कि उतना आप समय ना दे पाओ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो एथलीट सब होते हैं वो सुबह में भी कुछ रनिंग करते हैं और शाम में भी रनिंग करते हैं, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा माइलेज निकाल सकें और अपना रनिंग को इंप्रूव कर सकें। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आपका गोल क्या है, आपको कितना मात्रा में रन करना है। अगर आप कोई छोटा इवेंट का तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि 1600 मीटर है, 5 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर तक भी है, तो सिर्फ एक टाइम का रनिंग से आपका काम बन जाएगा। चाहे आप सुबह में रन करें चाहे शाम में रन करें, उससे काम बन जाएगा। पर अगर आप मैराथन लेवल का या अल्ट्रा मैराथन लेवल का रनिंग कर रहे हैं, इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो उससे में आपको ज्यादा माइलेज निकालना पड़ेगा। उसमें हो सकता है कि आपका वीकली माइलेज 100 किलोमीटर से ऊपर जाएगा। तो 100 किलोमीटर से ऊपर सिर्फ आप मॉर्निंग या इवनिंग एक टाइम पर रनिंग करोगे तो शायद वो ना निकल पाए। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, सुबह में भी कुछ दौड़ते हैं और शाम में भी दौड़ते हैं। तो ये तो कैलकुलेशन हो गया कि किस तरह से अपना इवेंट के हिसाब से हम लोगों को देखना चाहिए कि सुबह दौड़े कि शाम में दौड़े। अब मैं आपको कुछ बात बताता हूं कि अगर आप मॉर्निंग रनिंग करते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग सुबह में उठते हैं तो हम लोगों का शरीर पूरा फ्रेश रहता है, उसमें कोई भी तरह का थकावट वगैरह नहीं रहता है। तो हम लोग जब सुबह रनिंग करने के लिए जाते हैं तो हम लोगों का बॉडी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। पर अगर आप इवनिंग के टाइम पर रनिंग करने के लिए जा रहे हैं तो 90% चांस है कि आप कुछ ना कुछ तो काम कर ही रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी सुबह में उठा है और शाम हो गया है और वो कुछ किया ही नहीं है और उसका शरीर में पूरा का पूरा एनर्जी बचा हुआ है। तो शाम के टाइम पे जो वर्कआउट होता है उसमें आपको थोड़ा सा एनर्जी कम फील होगा। तो मॉर्निंग का रनिंग ज्यादा बेटर है इन कंपेरिजन टू इवनिंग रनिंग। पर अगर आपके पास समय नहीं मिल पा रहा है, अगर आप वर्किंग करने वाले हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कुछ ऐसा काम है, स्टूडेंट हैं कि समय नहीं मिल पाता है, तो शाम के भी टाइम पर रन करोगे तब भी काम चल जाएगा। पर मैं आपको एक गोल्डन बात बता देता हूं। आप में से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से इस बात को सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। आप लोग का कोई सा भी इवेंट हो, रनिंग से रिलेटेड कोई सा भी इवेंट हो, चाहे वो पुलिस का दौड़ हो, चाहे आर्मी का हो, डिफेंस लाइन का हो या आप मैराथन रनिंग हो,
सबका सब इवेंट सुबह से को ही स्टार्ट होता है। तो क्या होता है कि अगर आपको मॉर्निंग रनिंग का आदत नहीं है तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो उस तरह से सेट नहीं होगा कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। तो मेरा पर्सनल ये राय रहेगा, जो मैंने अपना इतना रनिंग में सीखा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका इवेंट सामने आ गया है, कम से कम 2 सप्ताह का समय अपने पास रखिए, जिसमें कि आपको मान लीजिए कि आपका 2 सप्ताह के बाद आपका दौड़ आने वाला है, तो आप अगर इवनिंग रन भी करते हैं तो आप मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाइए। नहीं तो क्या होगा कि जब आप रनिंग करने के लिए जाएंगे इवेंट के दिन में, तो अगर आपको इवनिंग रनिंग करने का आदत है तो आपका बॉडी सुबह में नहीं चलेगा। मतलब इसका हुआ ये कि आप वो मैक्सिमम जो आउटपुट होता है, बेटर रिजल्ट जो होता है वो आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि हम लोग का बायोलॉजिकल क्लॉक इस तरह से सेट हो जाता है कि वो उसी टाइम पे अच्छा परफॉर्म करता है जब हम लोग उसको प्रैक्टिस करके रखे होते हैं। तो मेरे हिसाब से कम 2 सप्ताह और ज्यादा ज्यादा 3 सप्ताह, क्योंकि साइंस के हिसाब से भी कोई भी चीज को, शरीर को आदत बनाने में 21 डेज लगता है। तो आप 21 दिन पहले अगर कोई सा भी आप टाइम पर रनिंग करते हैं, चाहे मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में, उस चीज को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो 3 सप्ताह का समय दीजिएगा, 21 दिन का, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया हो कि मॉर्निंग में रनिंग करना सही है कि इवनिंग में रनिंग करना सही है। अगर ऑप्टिमम रिजल्ट चाहिए, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तो आपको मॉर्निंग का रनिंग ज्यादा बेटर रहेगा। पर आपको अगर अपना माइलेज वगैरह बढ़ाना है तो इवनिंग को भी वर्कआउट को ऐड कीजिए, और अगर आपको समय नहीं मिल रहा है तो दोनों में से कोई भी टाइम आपको समय मिलता है तो उसमें रन कीजिए। रनिंग को अगर इंप्रूव करना है तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, चाहे आप मॉर्निंग में रन करो चाहे इवनिंग में रन करो, पर करना है। पर इवेंट जब आने वाला रहेगा तो उससे 2 से 3 सप्ताह पहले आप मॉर्निंग रनिंग पे शिफ्ट कर जाइए, जिससे आपको मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखिए दोस्तों, मैंने ये सारा चीज अपने ऊपर में सब कुछ टेस्ट ट्राई किया है और उसके कारण मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ चीज सीखने के लिए मिला होगा। अगर कुछ सीखने के लिए मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, घंटी को बजा के रखिए कि जैसे और किसी दूसरे टॉपिक में वीडियो लाऊंगा आपको तुरंत मिल जाएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।